आशुतोष, आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? यस सर, क्लियर है। ओके बच्चे, क्या आवाज को म्यूट कर लीजिए आप लोग। आज का टॉपिक बच्चे हम लोग का है हीफो मेथड्स। बच्चे सभी कोई हेडिंग में लिखिएगा हीफो, HIFO, हीफो मेथड। हेलो बच्चे, आवाज आ रहा है क्लियर? सभी बच्चे नोट कीजिए। को नोट करने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है बच्चे कि आखिर हीफो मेथड होता क्या है। तो बच्चे एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ लो कि जिस मटेरियल का प्राइस सबसे ज्यादा हो, हेलो, जिस मटेरियल का प्राइस सबसे ज्यादा हो उस मटेरियल को सबसे पहले बेचेंगे। सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए बच्चे कि हीफो मेथड, यहां पर दो मेथड का हम जिक्र करेंगे, हीफो और मीफो, है ना। तो हीफो मेथड यही कहता है कि जिस मटेरियल का प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जिसका कीमत सबसे ज्यादा हो, जिसका रेट सबसे ज्यादा हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क रेट से पड़ता है। जिस मटेरियल का रेट सबसे ज्यादा हो उस मटेरियल को सबसे पहले बेचेंगे, और जिस मटेरियल का रेट कम हो उसको अगर पहले बेचते हैं तो इट इज कॉल्ड मीफो मेथड, यानी मिनिमम इन फर्स्ट ऑफ। तो दोनों मेथड आप जैसे लिफो फीफो हम लोग समझे थे बच्चे एक साथ, उसी तरह से आपको यहां पर समझना पड़ेगा हीफो मेथड और मीफो मेथड। हीफो मेथड जिस मटेरियल का प्राइस सबसे ज्यादा हो उस मटेरियल को पहले हम सोल्ड करेंगे, पहले हम इशू करेंगे। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे? हीफो मेथड। और जिस मटेरियल का रेट कम हो अगर उसको पहले बेचते हैं तो उस मेथड को हम लोग मीफो मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? मीफो मेथड। बच्चे ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चे मुझे बताएंगे, उसके बाद कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए कि यहां पर आज के टॉपिक, आज जो टुडे विल डिस्कस ओनली टू मेथड्स, नेमली एंड मीफो मेथड्स। हीफो मेथड्स उस मेथड्स को कहते हैं जिस मेथड के अंतर्गत उस मटेरियल को पहले बेचेंगे जिस मटेरियल का प्राइस ज्यादा हो। हमको प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मेथड को समझना पड़ेगा कि अगर मटेरियल का प्राइस ज्यादा है उसको अगर पहले बेचते हैं तो इसका मतलब हम लोग हीफो मेथड यूज कर रहे हैं, और जिस मटेरियल का प्राइस कम हो अगर उस मटेरियल को हम पहले बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम मीफो मेथड को यूज कर रहे हैं। जैसे कि अभी ऊपर में हम लोग प्रीवियस क्लास में समझे थे लिफो मेथड और फीफो मेथड। तो क्या था? तीन कैटेगरी का मटेरियल था, ए बी सी, और जो मटेरियल पहले परचेज किए उसको पहले बेचे, तो ये बताया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जिस मटेरियल को बाद में हम परचेज किए उसको अगर पहले बेचे तो वो कहलाता है लिफो मेथड। तो वहां पर मटेरियल का
मतलब आने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मेथड को समझे कि जो मटेरियल पहले लाए उसको पहले बेचे और जो मटेरियल को बाद में लाए उसको पहले बेचे, तो वो हम लोग फीफो और लिफो समझे। आज के सेशन में हम लोग पहले बेचेंगे जिस मटेरियल का प्राइस ज्यादा हो तो वो कहलाएगा हीफो मेथड, और जिस मटेरियल का प्राइस कम हो अगर उस मटेरियल को हम पहले बेचते हैं तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, मीफो मेथड। मिनिमम इन फर्स्ट। बच्चे क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है हमको, टन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं समझना है, हमको समझना है तो सिर्फ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका दर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए अब इसमें थोड़ा हम लोग नोट्स कर लें, नोट लिख लें। बच्चे सभी कोई नोट लिखिए, हेडिंग लिखिए हीफो मेथड। हीफो मेथड, this method is based on that closing stock. This method is based on the assumption that closing stock should always remain, that closing stock should always remain at the minimum value, always remain at the minimum value, यानी जिस मटेरियल का वैल्यू कम हो उसको छोड़ देना है, उसको नहीं सोल्ड करना है। आगे लिखिए so material with higher value, are issued first. So material with higher value are issued first and get adjusted at the earliest. Sorry, spelling. EXHAU STED, at the earliest, EARLIEST. Adjusted at the earliest, but this method is not popular. But this method is not popular as it always undervalues the stock, which amounts to जो है ज्यादा पॉपुलर नहीं है, but this method is not popular as it always undervalue the stock, which amounts to creating बच्चे आवाज म्यूट करें। Which amount? Secret reserves. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
आकाश कुमार, अभिषेक आनंद, आवाज को म्यूट कीजिए आप। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर, ओके कट कट के आ रहा है। ओके ओके, चेंज द प्लेस। एक मिनट बच्चे, देखते हैं हम। बच्चे यहाँ पर आवाज आ रहा है क्या? देखो तो। यस सर। अभिषेक, यस सर। अभिषेक यहाँ पर आवाज आ रहा है? आवाज क्लियर? यस सर। ओके, तो बच्चे हम लोग कम टू द पॉइंट्स। क्या समझे द थे अभी? स्टॉक विच हाँ, कहाँ पर थे हम लोग? द स्टॉक विच अमाउंट टू which amounts to creating secret reserve। बच्चे आई थिंक हम लोग कभी डिस्कशन किए होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेट रिजर्व? यानी वैसा रिजर्व जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पार्ट को ही पता हो। जो कंपनी का जो इंटरनल पर्सन है, जो इंटरनल पार्ट है, सिर्फ उसी को पता रहता है कि मेरे पास इतना रिजर्व रखा हुआ है। आउटसाइडर पार्टीज को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखिए बच्चे। Creating secret reserve, this method may be used this method may be used this method may be used in case of this method may be used in case of cost plus contract. This method may be used in case of cost plus contracts or monopoly products और मोनोपोली प्रोडक्ट्स। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब समझते हो आप लोग बच्चे? जिस प्रोडक्ट के ऊपर में पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में सिर्फ और सिर्फ आप ही बेच रहे हो, उस तरह के प्रोडक्ट को कोई और बिजनेसमैन, कोई और बिजनेस नहीं सोल्ड कर रहा है, तो निश्चित रूप से कस्टमर आप ही के पास में आएगा। कस्टमर को तो प्रोडक्ट चाहिए, और वो कस्टमर किससे लेगा? आपसे लेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट सिर्फ आप ही के पास में है। तो उसको तो जिस रेट से आप बेचोगे, मान लो पूरे गांव में अगर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया और एक दुकान में सिर्फ पेट्रोल है, बाकी और पूरे गांव में नहीं है, तो आप विवश होकर क्या करोगे? उस दुकान से ही पेट्रोल परचेज करोगे, चाहे वो पेट्रोल किसी भी कीमत पर क्यों ना दे। बाइक तो आप ऐसे पैदल तो लेकर के चलोगे नहीं, आप समझोगे जितना मेहनत करने से बेटर है कि 5-10 रुपया अगर ज्यादा भी ले तो हम इसको देकर के अपना गुड्स क्या करें? परचेज कर ले। तो मोनोपोली का मतलब भी होता है कि एकछत्र राज, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब क्रिएट करने वाला, या कंपटीशन, जो कंपटीटर होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में। आई थिंक बच्चे ये मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस या नो? यस सर, आ गया। राजवी, सभी बच्चे बताइए। यस सर, आ गया। चलो, तो प्रैक्टिकल में हम लोग एक क्वेश्चन आप लोग को सेंड किए थे, याद है?
तो 2-3 किए हैं, तो कौन सा होगा? अरे वो जिसका ओपनिंग स्टॉक नहीं था 8 रुपीज 8 और मार्केट प्राइस था 10, यस उसका प्राइस था 10। यस सर। नहीं तो कहिएगा तो फिर हम कोई कैपिटल आपको दे दें। नहीं नहीं सर, है। सर रोहित बैटिंग में। देखिए एक बताता है निफो, निफो के जगह आप निफो भी लिख सकते हो, नहीं तो छोड़िए। सर रोहित बैटिंग में है। 1 मिनट बच्चे देख लेते हैं। हाँ चलिए बच्चे, अब थोड़ा उसके नीचे लिखिए। देखो एक तो ये भी बताया है निफो का मतलब होता है नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम आपको बताए, ये भी निफो भी बताए हैं कि मिनिमम इन फर्स्ट आउट, आप ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम मतलब जिसका प्राइस क्या हो, कम हो। और निफो का मतलब है जो गुड्स को हम नेक्स्ट में परचेज किए उसको पहले बेचेंगे, यानी बाद वाले को पहले बेचेंगे। तो फिर वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट में अंतर है, उसमें और इस मेथड में दोनों में अंतर है। अब 3 कैटेगरी का मटेरियल है, तो 3 कैटेगरी का मटेरियल में जो सबसे लास्ट में आया उसको लेंगे, फिर उसके बाद जो है उसको लेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट पर जाएंगे, यानी थर्ड सेकंड फर्स्ट ऐसे होता है। और निफो का मतलब होता है कि नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल आपको नेक्स्ट में आया है उसको पहले आप बेचो। तो एक प्रैक्टिकल से हम इस क्वेश्चन को क्लियर एग्जाम्पल है आप लोगों के पास में प्रिया? यस सर। तो क्या उसी पर कर दें कि अलग से एग्जाम्पल आप लोग को सेंड कर दें? सर शेयर कर दीजिए। ठीक है।
बच्चे लिखिए क्वेश्चन। और स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन शेयर कर दें। ओके। देखिए तो बच्चे, दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो। यस सर। ये क्वेश्चन और बच्चे सेंड कर रहे हैं। शॉट ले लिए थे ना? सर स्क्रीन शेयर हुआ कहाँ? देखिए तो। लो हाँ लो। देखिए तो।
बच्चे यहाँ पर 3-4 मेथड अपने मन से भी यूज कर सकते हो, लिफो, फीफो, मीफो, हीफो। The Brazil Trading Company discloses the following information for the month of August 2016। यानी अगस्त मंथ का ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कब परचेज किए और कब से, ये सभी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें आपको लिफो भी यूज कर सकते हैं, आप फीफो भी कर सकते हैं, मीफो भी कर सकती हैं और हीफो भी कर सकती है। तो अगर हम इसको फीफो मेथड हीफो मेथड से अगर हम बच्चे इसको बनाएंगे, आप समझाएं, इसमें रेट को फोकस करना है, जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा उसी को सबसे पहले हम सोल्ड करेंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 600 यूनिट है और रुपीस कितना है, डॉलर में है, आप रुपीस एज्यूम कर लोगे, कितना रुपीस है, 5 ईच। तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, यस या नो? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, सभी बच्चे नोटबुक पर लेजर बनाइए, तो लिखिए ऊपर में स्टोर लेजर अकाउंट, ब्रैकेट में स्टोर स्टोर लेजर अकाउंट। सर आवाज कट रहा है। देखिए हेडिंग लिखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट, यहाँ पर ठीक है आवाज? अभी तो ठीक है। हाँ, सभी बच्चे कॉपी पर नोटबुक पर बनाइए, हेडिंग लिखिए स्टोर लेजर अकाउंट। हेडिंग लिखिए स्टोर लेजर अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिए अंडर हीफो मेथड। अब जो फॉर्मेट बताए बच्चे, इस क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर ले लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे सभी कोई। हेलो, ले लिए सर। तो क्योंकि हम बोर्ड का थोड़ा यूज करेंगे, देखिए तो बच्चे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग क्या लिख देंगे, स्टोर लेजर अकाउंट। यहाँ पर लिख देंगे स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट अंडर हीफो मेथड। सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा बच्चे, हीफो मेथड लिख करके इसको ब्रैकेट बंद कर देना है। अंडर हीफो मेथड्स। अब हम क्या समझाएं आपको कि ये फर्स्ट कॉलम डेट का हो जाएगा, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का हो जाएगा और इसके बाद 3 कॉलम दीजिएगा और तीनों में 3 सब हेड। फर्स्ट में लिखिएगा डेट कॉलम, सेकंड में लिखिएगा, अब ये 3 जो बोले हैं बच्चे, ये देखिए एक कॉलम अगर ये हो जाएगा तो यहां से 1 2, देखिए 3 हो गया ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉलम, इसमें यूनिट, यहाँ पर लिखेंगे परचेज, मटेरियल रिसीव या मटेरियल परचेज, जो लिखिए मटेरियल परचेज लिखेंगे और मटेरियल परचेज में इसमें 3। अब यूनिट में है ना प्रिया, क्वेश्चन किस में है, यूनिट में कि टन में? सर यूनिट। तो फर्स्ट कॉलम यूनिट का दे दीजिएगा, सेकंड कॉलम रेट का दे दीजिएगा और थर्ड कॉलम क्या दीजिएगा, अमाउंट का। यानी जो फॉर्मेट हम लोग का पहले का था बच्चे, उस फॉर्मेट सेम होगा, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं होगा।
हाँ, इशू करने जब बेचने का टाइम आएगा उसमें वो मेथड क्या हो जाएगा, जिसका रेट ज्यादा होगा उसको पहले बेचेंगे। अब एक ही प्रकार का मटेरियल है तो क्या ज्यादा क्या कम, तब तो वही जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 से 2 मटेरियल हो जाएगा, 2 टाइप्स का मटेरियल आपके पास अवेलेबल है बैलेंस में, तो उस बैलेंस में से आप वही मटेरियल को पहले बेचोगे जिस मटेरियल का प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। क्या बन जाएगा बच्चे आप लोगों से? नो सर। Yes. सब सब बताइए, दोनों मेथड बन जाएगा। सर एक बार हिप्पो बता दीजिए, उसके बाद बना लेंगे। एक बार हिफो बता दे प्रैक्टिकल में। मेरा मोबाइल का एक्चुअली में स्क्रीन जो है सो बहुत छोटा है ना, खाली आप लोग फॉर्मेट लिखिए ना, हम बताते जाते आप लोग नोट करते जाइए। वो सब हो गया, फॉर्मेट लिख लिया। हाँ, तो पहले बैलेंस लिखिए, बैलेंस वाले कॉलम में चलिए। अब ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना का है, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 600 यूनिट। 5 के हिसाब से 3000 लिखिए, बैलेंस वाले कॉलम में लिखिएगा बच्चे, क्योंकि 3 कॉलम बताए हैं, मटेरियल रिसीव, मटेरियल इशू और बैलेंस। डेट में लिख दीजिएगा 1 अगस्त, और पर्टिकुलर कॉलम में लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक और उसको बैलेंस में ले जाइए। यूनिट में लिखिएगा 600, रेट में लिखिएगा 5 और अमाउंट में लिखिएगा 3000। पहला कर लिए काम, सभी बच्चे बना लिए। अब चलिए, अब देखिए 2 तारीख, कितना तारीख को है, 1 तारीख के बाद 10 तारीख को है, तो 10 तारीख को सामान हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो इसमें कोई हिपो मीफो लीफो कोई भी मेथड हो, जब एक ही प्रकार का मटेरियल है तो इसमें कोई जो भी मेथड, सब मेथड से सेम ही आएगा। तो आप 600 यूनिट था, उसमें से 400 यूनिट आप बेच रहे हैं, तो एकदम से मटेरियल इशू में लिख दीजिए 400 यूनिट, रेट लिखिए 5 के हिसाब से, रेट लिखिए 5 के हिसाब से, और अमाउंट में लिख दीजिए 2000। अब बैलेंस आपके पास कितना बच गया, जल्दी बताओ बच्चे। सिंपल है, 600 यूनिट में से सर अगर 200 400 यूनिट, 200 और रेट कितना हो जाएगा 5 के हिसाब से, 5 यानी 1000। चलिए, अब उसके बाद बच्चे 11 तारीख को लिखिए मटेरियल परचेज, यानी पर्टिकुलर में लिखिए परचेज, और जो मटेरियल रिसीव जहां पर लिखे थे वहां पर लिखिए 1600 यूनिट और 6 के हिसाब से 9600। अब बैलेंस कॉलम में चलिए, तो बैलेंस कॉलम में आप कैसे लिखोगे बच्चे, तो 200 पहले से था उसको पहले लिखो 205 के हिसाब से, और दूसरा मटेरियल आया 616 के हिसाब से। अब यहां पर आपका मेथड जो भी यूज करोगे, क्योंकि 2 प्रकार का मटेरियल आ गया, अब यहां पर आपको देखना है कि अगर फीफो मेथड है तो पहले जो मटेरियल 200 है उसमें से लेंगे, अगर लिफो मेथड है तो जो 600 आया बाद में उसमें से लेंगे, अगर हिफो मेथड है तो रेट किसका ज्यादा है बच्चे, यानी सेकेंड मटेरियल का रेट ज्यादा है, 16 के हिसाब से है, फर्स्ट तो 5 के हिसाब से है। तो इसका मतलब अगर हिफो मेथड यूज करेंगे तो 16 में से लेंगे। यस या नो, समझ में आ रहा है पहले कि नहीं आ रहा है सभी बच्चे को? यस सर, आ रहा है। 15 तारीख को सेल किया गया कितना यूनिट, 1000 यूनिट। तो अब आप इसमें क्या करोगे, हम लोग यूज कर रहे हैं हिफो मेथड, तो हिफो मेथड में रेट किसका ज्यादा था, 1600 यूनिट वाले का, जो 6 के हिसाब से था, पहले वाला तो 5 के हिसाब से है।
तो 1600 Yes, sir. यूनिट, तो 1600 यूनिट में से हम क्या करेंगे, 1000 यूनिट को बेच देंगे। कितना रेट के हिसाब से, 6 के हिसाब से, 6000 चला जाएगा। अब इस डेट में बैलेंस कितना बचा आपका, 200 पहले वाला है 5 के हिसाब से, और 600 हुआ 6 के हिसाब से, हाँ या ना। हेलो, सर एक बार फिर से समझ लीजिए। अब यहाँ पर आपके पास 2 कैटेगरी का मटेरियल है। एक कैटेगरी जिसका रेट 5 रुपया है, दूसरा जो है वो 6 रुपये वाला है। तो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मुझे ये बताता है कि जिस मटेरियल का रेट ज्यादा हो उसको पहले बेचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1600 यूनिट जो था वो 6 के हिसाब से था, 1000 मुझे बेचना है, तो इसका मतलब 1600 में से 1000 क्या करेंगे, बेच देंगे। यहीं पर अगर आपको मीफो मेथड रहता, मिनिमम इन फर्स्ट आउट, तो बच्चे हम लोग पहले 200 यूनिट को, सॉरी हाँ तो 200 बचा था ना, तो 200 को पहले बेचते, उसके बाद 800 इसमें से लेते। किसमें से, सेकंड वाले में से। तो आप एक साथ सभी मेथड को समझ सकते